हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलरता की परिभाषा एवं उससे संबंधित उदाहरणों को। इससे पहले हम क्लास 12 केमिस्ट्री का कंप्लीट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिनको आप अवश्य देखें, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने पूरी केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपने चैनल पर आपको अपलोड करके दे दिया है। आप उसको जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो उसी टॉपिक्स के क्रमों को जारी रखते हुए हम आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारा मोलरता, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं कि मोलरता क्या होती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास एक बीकर है जिसमें विलेय पदार्थ है ए और एक विलायक पदार्थ है बी। यानी हमने विलयन में एक विलेय पदार्थ लिया है ए और एक विलायक पदार्थ है बी। तो जब भी हम विलय की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि हम उसको ए से लिखेंगे, यानी ए से डिनोट करेंगे। और जब भी हम विलायक की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बी से इसको डिनोट करने वाले हैं। तो चलिए, जब किसी विलयन में जब किसी 1 लीटर विलयन में विलेय के जो मोल घुले हुए होते हैं, विलेय के जो मोलों की संख्या होती है, उसी को हम बोलते हैं मोलरता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मोलरता की परिभाषा होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो जो भी 1 लीटर में हमारा विलेय है उसके मोलों की जो संख्या होगी उसी को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अगर हम सूत्र की बात करें तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन वटे विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो विलेय के मोलों की संख्या को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या विलेय की बात चल रही है तो यहाँ पर मोलों की संख्या को हम मान लेते हैं एन ए। एन ए का मतलब यानी ए क्या है यहाँ पर विलेय, तो विलेय के एन मोलों की संख्या है। तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर हम विलेय के भार को मान लेते हैं स्मॉल डब्लू और विलेय के अणुभार को हम मान लेते हैं स्मॉल एम। तो यहाँ पर अब हम जब इस मान को रखेंगे तो मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं एम से। तो सूत्र क्या होगा, एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, डब्लू अपॉन एम, यानी डब्लू अपॉन एम अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में, इसको हम बोलेंगे वी। ये भी किस में होगा, लीटर में। तो ये हमारा मोलरता का सूत्र है। अब इसको अगर हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहें या फिर जब हमें विलयन का जो आयतन है अगर ml में दिया हो तब हम इस सूत्र को कैसे लिखेंगे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। जब आयतन हमें विलयन का ml में दिया हो तब उसके लिए मोलरता का सूत्र होता है m बराबर W अपॉन V इंटू एम मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000। क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 1000 से गुणा किया है। तो जब हमें ml में दिया हो विलयन का आयतन तो हम इस सूत्र को लगाएंगे, और जब हमें लीटर में दिया हो विलयन का आयतन तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है
कि आपको जो मोलरता है ये अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। आप इसको एक बार फिर से जो है देख लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब हम सोल्व करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए, हमारे पास जो मोलरता है उसका पहला न्यूमेरिकल है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो यहाँ पर 120 ग्राम NaOH है जो कि हमारा विलेय है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलेय। विलेय विलेय क्या है हमारे पास? NaOH का भार। NaOH का भार हमें कितना दे रखा है? 120 ग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर हम NaOH के अणु भार को निकालेंगे, क्योंकि हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, क्योंकि मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन होता है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय। विलेय हमारा NaOH है, तो NaOH का अणु भार। अणु भार को हम लिखते हैं स्मॉल m से, अभी मैंने आपको बताया, और भार को हम लिख सकते हैं स्मॉल w से। तो m बराबर यहाँ पर Na का अणु भार, Na होता है हमारा 11, 11 दूनी 22 और 1 23। सोडियम का अणु भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन का होगा 1। तो यहाँ पर जो अणु भार आएगा NaOH का, ये हो जाएगा 23 और 16 39, 39 और 1 40। तो पर यहाँ पर NaOH का जो अणु भार है वो हमें कितना प्राप्त हुआ? 40। अब यहाँ पर अगर हम मोलों की संख्या निकालें विलेय के, तो विलेय के मोल या फिर मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा? भार। भार है हमारे पास 120 अपॉन अणु भार 40। तो यहाँ से आ जाएगा 4 तिया 12, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 मोल। यहाँ से 3 मोल आ जाएंगे विलेय के। अब 3 मोल को हम घोलेंगे बिलियन के आयतन में, तो यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे मोलरता का। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या हमारे पास कितनी आई? 3 अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर बिलियन का आयतन कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 2 और ये हो जाएगा 3/2 को जब 2 से हम 3 को भाग देंगे तो 2 ही कम 2 और पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पर जो हमारा मोलरता आएगा ये आएगा 1.5 प्रति मोल प्रति लीटर। ये हमारा मोलरता होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया। अब हम देखते हैं इसके एक और न्यूमेरिकल को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, दूसरा न्यूमेरिकल है 5.85 ग्राम NaCl 200 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। तो चलिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दे रखा है। तो यहाँ पर दिया है विलेय का भार, विलेय के भार को हम लिखते हैं W से, यानी विलेय का भार, ये हमने अभी आपको बताया कि हम इसको लिखते हैं स्मॉल w से। ये है 5.85 ग्राम। और विलेय का अणु भार, इसको हम लिखते हैं m से। विलेय का अणु भार m बराबर, यहाँ से अणु भार निकालेंगे Na का कितना होता है? Na का 23 प्लस NaCl है ना, हमारा विलेय के है NaCl, तो Na 23 और Cl का हमारे पास कितना होता है अणु भार? 35.5। ये Cl का अणु भार होता है हमारे पास 35.5। तो यहाँ से हो जाएगा 23 और 35.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना बैठेगा? 23 और 35 हो जाएगा 58.5, यानी 58.5 ये हमारा विलेय का अणु भार हमें प्राप्त हो चुका है। सॉरी। अब यहाँ से हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे, तो मोलों की संख्या होती है n, या फिर मोलों की संख्या को लिखते हैं हम n से। तो मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से
5.85 इसका भार है अपॉन 58.5 ये जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मोलों की जो संख्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या आएगी। यहाँ पर हमें भार दे रखा है 5.85 और इसका अणु भार हमें दे रखा है 58.5। तो यहाँ से हम एक जीरो यानी लगा लेंगे और अब दशमलव हमारे पास यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद है दाईं ओर से देखते हैं 1 2 1 2। तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद और यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमारे पास ये 585 अपॉन 585 गुणा ये जो जीरो है हम इसको अलग कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 और 585 से 585 को काटेंगे तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा और बटे में है 10 और 10 से जब हम एक में भाग देंगे तो ये आएगा 0.1। तो 0.1 मोल हमें प्राप्त हो चुका है। ये हमारे मोलों की संख्या आ गई है विलेय के, या फिर बोल सकते हैं NaCl के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर हमें जो आयतन है विलयन का वो दे रखा है ml में। तो जब हमें विलयन का आयतन ml में दे रखा हो तो उसके लिए मैंने अभी आपको सूत्र बताया था, वो होता है m बराबर W/B इंटू एम मल्टीप्लाई 1000। ये मैंने अभी आपको ये सिद्ध करके दिखाया था। तो अब हम यहाँ पर इस सूत्र में मान रखेंगे सभी जो भी हमें मान दिए हुए हैं। तो हमें मोलरता m को निकालना है बराबर W/m। ये हमारे पास पहले से ही आ चुका है। W/m ही तो हमारा मोलों की संख्या होती है, यानी भार बटे अणुभार। इसकी जगह हमें कितना प्राप्त हुआ 0.1, तो इसकी जगह रख देंगे हम 0.1 अपॉन जो b है हमारा आयतन और विलयन का आयतन हमें दे रखा है 200। ये ml में है तो यहाँ रखेंगे 200 इंटू 1000। अब यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा नीचे और यहाँ से 10 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 1/2। अब 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे 1 को, तो ये आएगा 0.5। तो 0.5 मोल प्रति लीटर, या फिर यहाँ पर हमारा जो m है इसको हम बोल सकते हैं मोलर विलयन जो है हमें प्राप्त हो गया है। तो जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे, दोनों न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व कर लिए हैं। आप इनको भी देख सकते हैं और आप इनको का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मोलरता से संबंधित अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे मोलरता के टॉपिक्स को और मोलरता के उदाहरण को। हम आपको इसी तरह से सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक एक करके कराने वाले हैं। यदि आपको क्लास 12 के से संबंधित किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको उस पर अवश्य वीडियो बना कर देंगे। और जल्द ही हम आपको अपने इस चैनल पर क्लास 10th और क्लास 12 के मॉडल पेपर्स को सोल्व कराने वाले हैं। यदि आपको क्लास 10th या क्लास 12 के मॉडल पेपर्स को देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।